हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। इन्हीं दो समुच्चयों ए और बी के लिए सिद्ध कीजिए कि ए इंटरसेक्शन ए डैश यूनियन बी और ए बराबर है ए इंटरसेक्शन बी के। तो यह कथन बच्चों में सिद्ध करना है। सिद्ध करने से पहले हम कथन में मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। ठीक है, तो मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से हम प्रश्न को हल करेंगे बच्चों। ठीक है, तो मुख्य अवधारणा में देखिए, पहली बात क्या होगी कि हमें ए यूनियन बी के बारे में पता होना चाहिए बच्चों। ठीक है, तो देखो ए यूनियन बी क्या होता है। ए यूनियन बी में बच्चों हम ए और बी के सभी अवयव प्रयोग में लाते हैं। दूसरा बच्चों देखो, आपको पता होना चाहिए ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है। इसमें हम ए इंटरसेक्शन बी में ए और बी के केवल उभयनिष्ठ अवयव प्रयोग में लेते हैं। और नंबर 3 आपको पता होना चाहिए ए माइनस बी। तो ए माइनस बी में बच्चों हमें ए के हम वही अवयव प्रयोग में लाते हैं जो बी में विद्यमान नहीं होते हैं। तो ये 3 बातें आपको याद रखना चाहिए। अब देखिए, जो प्रश्न में हमें सिद्ध करना है उसे देख लेते हैं हम। तो देखिए, जो हमें सिद्ध करना है उसमें बच्चों हम सबसे पहले ए डेज यूनियन बी का मान निकालेंगे बच्चों। ए डेज यूनियन बी का मान देखिए, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, देखो सबसे पहले मैंने ये समुच्चय ए बनाया और यह समुच्चय बी बना दिया। ठीक है, और इसी प्रकार यहां पर भी मैंने समुच्चय ए बनाया और समुच्चय बी बना दिया बच्चों। ठीक है, और दोनों ही समुच्चय ए और बी को मैंने एक आयत के अंदर रखा है बच्चों। आयत जो होता है वो सार्वत्रिक समुच्चय को व्यक्त करता है बच्चों, है ना, ये आपको याद होना चाहिए। आयत जो होता है वो सार्वत्रिक समुच्चय होता है। ठीक है, अब देखिए आप, तो ये हमें क्या कहलाएगा, ये यू, ये हमारे पास ए, ये होगा बी, इसी प्रकार ये समुच्चय ए और ये समुच्चय बी। ठीक है बच्चों, और बीच में क्या लगा रहा हूं मैं, यूनियन। अब देखते हैं जो एडेस है वो हमें कहाँ मिलेगा। एडेस में बच्चों हम ए का कोई भी भाग प्रयोग में नहीं ले सकते हैं। तो हमारा जो छायांकित भाग होगा बच्चों वो ए के बाहर का संपूर्ण भाग हो जाएगा। देखो, तो ये जो भाग मैं आपके सामने छायांकित कर रहा हूं यही भाग हमारा क्या है, ए डेस कहलाएगा बच्चों। ठीक है, तो ये आपको मिल गया ए डेस। देखो ये पूरा पूरा भाग क्या होगा, आपका ए डेस होगा बच्चों। ठीक है, तो ये मैंने क्या कहा कि ये जो भाग है मेरा ये क्या है, ए डेस है। ठीक है, अब यहाँ देखिए बच्चों, मैं बी वाला भाग बनाऊंगा। तो बी भाग देखिए यहाँ पर है, समुच्चय बी को मैं पूरा छायांकित कर सकता हूँ यहाँ पर। तो मैंने यहाँ समुच्चय बी को पूरा छायांकित कर दिया है। अब देखो बच्चों, इन दोनों का मुझे क्या लेना है, यूनियन लेना है। ठीक है, तो मैं फिर से क्या करूंगा, ए और बी दो समुच्चय बनाऊंगा। तो देखो बराबर, मैंने फिर से ये समुच्चय ए बनाया और ये बच्चों समुच्चय बी बना दिया। और फिर से मैंने क्या करा, इनको एक आयत के अंदर रख दिया है बच्चों। ठीक है ना, ये देखो आप, ये बन गए हमारे ए और बी, और ये होता है यू। अब देखिए यहां पर आपके सामने यूनियन लगा हुआ है बच्चों, तो दोनों में आपको जो भाग छायांकित दिख रहा हो सारे भाग आ जाएंगे। तो देखो हमारे पास जो भाग बचेगा वो देखो, सबसे पहले तो देखो मैं ये बी वाला भाग पूरा बना रहा हूँ आपके सामने। ठीक है ना, क्योंकि बी वाला भाग भी आएगा, क्योंकि यूनियन में क्या करते हैं हम, सभी अवयवों का प्रयोग करते हैं। तो देखो मैं सबसे पहले बी वाला भाग बना देता हूँ। ठीक है, उसके बाद बच्चों देखो, इधर एडेस में जो भाग है वो क्या है, इसके बाहर बाहर का भाग है। तो इसके बाहर का जो भाग है मैं वो भी बना देता हूँ आपके सामने। तो ये भाग आ गया मेरे पास, देखो ये दोनों का मिला के जो भाग है वो आपके सामने मैंने बना दिया है बच्चों। ठीक है, ये देखो आप, तो ये क्या मिल गया मुझे, ये भाग जो आपके सामने मिला है ये मेरा क्या है, ए डेस यूनियन बी डेस का मान है बच्चों। ठीक है, अब देखो मुझे क्या निकालना है, ए के साथ इसका इंटरसेक्शन बताना है। ठीक है, तो मैं फिर से लिखूंगा अब। तो अब मैं यहां पर फिर से लिख सकता हूं ए भाग, उसके बाद इंटरसेक्शन, फिर बनाना है मुझे ए डेस यूनियन बी को। ठीक है बच्चों, तो अब देखो आप, मैं फिर से ए के लिए यहाँ दो समुच्चय बना रहा हूँ, ये समुच्चय ए और ये समुच्चय बी। ठीक है, और मैंने फिर से इसको क्या करा, एक आयत में रख दिया बच्चों। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पर लगाया मैंने इंटरसेक्शन, और फिर से मैं यहाँ पर दो समुच्चय बनाऊंगा, ए और ये समुच्चय होगा मेरा बी। ठीक है, और इसे भी मैं एक आयत के अंदर लिखूंगा बच्चों।
ठीक है, आयत जो होता है वो सार्वत्रिक समुच्चय होता है, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, ये ए हो गया मेरे पास, ये मेरे पास बी है, उसी प्रकार ये ए और ये बी है। ठीक है बच्चों, तो देखो मुझे यहाँ पर तो समुच्चय ए को व्यक्त करवाना है, और ये जो है मेरे पास किसके बराबर होगा, ये मेरे पास बराबर होगा ए डेस यूनियन बी के बराबर होगा, जो मैंने पहले ही बना रखा है आपको। ठीक है ना बच्चों, तो देखो अब हम क्या करेंगे, अब हम छायांकित करते हैं इसको, देखो ठीक है ना। तो अब हम इस भाग को छायांकित कर लेते हैं बच्चों। ठीक है, तो ए में देखो ए का पूरा भाग हमारा छायांकित हो जाएगा, ए का संपूर्ण भाग हम यहाँ छायांकित कर देंगे। देखो ये भाग जो आपको नजर आ रहा है ये ए का भाग है, तो ए का भाग तो पूरा छायांकित करना पड़ेगा मुझे, देखो जितना भी ए के पास है भाग। ठीक है, और ये भाग देखो मैंने पहले से ही छायांकित कर रखा है, तो मैं कहाँ से छायांकित करूंगा इसको, यहाँ से है ना, ये भाग मैंने पहले ही बना रखा है। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ से छायांकित कर देता हूँ बच्चों, ये भाग है आपके सामने देख लो। अब हम क्या करेंगे, दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे बच्चों। तो अब आप देखो दोनों में उभयनिष्ठ भाग क्या नजर आ रहा है आपको, दोनों में उभयनिष्ठ भाग बच्चों, ये वह जो भाग आपके सामने है, देखो ये भाग इसके पास भी है, ये दोनों ही भाग क्या है इसमें उभयनिष्ठ है। ठीक है बच्चों, तो मैं इसी को देखिए फिर से बनाता हूं, तो मैं यहाँ पर फिर से देखिए ए और बी दो समुच्चय बनाऊंगा। तो ये मैंने बनाया समुच्चय ए, फिर से बनाया मैंने समुच्चय बी। ठीक है बच्चों, और इसे मैंने फिर से एक आयत के अंदर रखा है बच्चों। ठीक है, आयत जो होता है वह सार्वत्रिक होता है, ये मेरे पास ए है, ये मेरे पास बी है, और बराबर क्या चल रहा है, देखो अब मैंने किसका मान निकाला है, ये ए, उसके बाद इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन और ब्रैकेट में है ए डेस, और क्या है बच्चों, यूनियन बी। ठीक है, यूनियन बी का मान मेरे पास ये निकल के आएगा। तो कौन सा भाग आएगा, देखो बच्चों दोनों में जो उभयनिष्ठ भाग है वो कौन सा भाग है, ये भाग उभयनिष्ठ है। ठीक है, अब ध्यान से देखो ये जो भाग उभयनिष्ठ है इसी को हम क्या कहते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, हमें यही सिद्ध करना था। आशा करता हूं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।